नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस डिक्टेशन में। दोस्तों, अगर आप स्टेनो के स्टूडेंट हैं और किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्टेनो का स्किल टेस्ट होता है, तो डिक्टेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएसएफ स्टेनो एएसआई का स्टेनो का स्किल देने वाले हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और बात बतलाना चाहती हूँ और वह यह है कि कृषि विभाग को योजना आयोग ने बहुत गलत रास्ते में बिठा दिया है। इन लोगों के पास लड़ने के लिए दम नहीं है और देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चाहिए और उनके लिए जो धनराशि चाहिए, वे उनको पूरी तरह मंजूर नहीं करा पाते हैं। कृषि विभाग तो जमीन की तरह आधार होता है और उसी पर देश के लिए पर्याप्त अन्न पैदा करने का महान भार है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि अधिक अन्न उपजाने के मार्ग में जो भी आवश्यक कदम यह विभाग उठाना चाहे, उसमें किसी तरह की रुकावट ना हो। बहुत सी हड़तालें हो सकती हैं, मजदूर काम से बरी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में वे खाने से बरी नहीं हो सकते। जब हम देखते हैं कि मिलों और कारखानों में हड़तालें हो जाती हैं, छुट्टी हो जाती है, तो आम काम के दिनों की अपेक्षा लोग उन दिनों में ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा दावतें करते हैं। आज यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है कि हमारा अन्न का उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ रहा है जिस गति से कि हमारी खपत बढ़ती जा रही है। सरकार तथा इस मंत्रालय के लिए यह समस्या एक बड़ा सिरदर्द पैदा कर रही है। हर एक विभाग में बड़े-बड़े अफसर बैठे हैं और हजारों रुपए की लंबी-लंबी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि उनका दिमाग कार्यालय की फाइलों और कागज़ों में लगा रहता है। इस विभाग का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक कोप के कारण जो समय-समय पर हमारी फसलों को नुकसान होता है, इससे भी अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाना इसके ज़िम्मे है। आज मेरे पास लखनऊ से कुछ लोग आए थे और वे लोग बोल रहे थे कि यहाँ दिल्ली में इस अवसर पर ठंडी हवा चल रही है और आप यहाँ दरवाजे बंद करके बैठे हैं या आराम से लेटे हैं, लेकिन हमारी तो जान खतरे में है। वहाँ ओले गिर रहे हैं और हमारी गेहूं की फसल खतरे में है। अब यह इस विभाग का काम है कि चूंकि हवा में पानी ज़्यादा होता है, इसलिए फसल के बचाव के लिए उस पर नियंत्रण किया जाए, जिससे फसल की हानि ना हो। पैराचिंच सभापति महोदय, इस सदन में आज शिक्षा पर बड़ी जोरदार बहस हो रही है, लेकिन मैं इस जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। पिछली सरकार के बारे में अब कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपने शिक्षा मंत्री को बंगाल
ले जाना चाहता हूँ, शांति निकेतन की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मुझे ऐसी शिक्षा संस्थाएँ चाहिए, मुझे पुरानी परंपराओं पर चलने वाली शिक्षा संस्थाएँ चाहिए। दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। यहाँ पर 1,500 विद्यार्थियों के ऊपर 250 प्रोफेसर हैं। मुझे इसकी शिकायत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और विश्वविद्यालयों में भी आप इसी हिसाब से शिक्षक दें। मैं विदेश में पढ़ा हूँ, वहाँ के प्राथमिक शिक्षक को 2,000 रुपए वेतन मिलता है। वे कार पर चढ़कर स्कूल जाते हैं। यहाँ के प्राथमिक स्कूल के शिक्षक एक डंडा लेकर चलते हैं। मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है? आपके विश्वविद्यालयों से जो अच्छे विद्यार्थी निकलते हैं, वे नौकरी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नहीं जाते। विदेशों में अच्छे विद्यार्थी शिक्षा संस्थाओं में नौकरी करना चाहते हैं। यही कारण है कि विदेशों में शिक्षा अच्छी है। आज गांधी जी की तरह सोचने वाले कितने लोग हैं? इस संबंध में नाम लेने से काम नहीं चलने वाला है। कितने विद्यार्थी आपके स्कूलों में ऐसे हैं जो गांधी जी की शिक्षाओं का पालन करते हैं? आज भारतीय संस्कृति की चिंता किसी को नहीं है। हम रामराज की कल्पना करते हैं, लेकिन इसकी स्थापना के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। स्कूल के शिक्षकों को आप अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा और रहने को अच्छा मकान दीजिए। आज जो शिक्षक बनता है, वह सुबह और शाम दूसरी नौकरी भी करता है। जब वह क्लास में पढ़ाने के लिए तैयारी नहीं कर सकेगा, तो क्या पढ़ाएगा? मैं चाहता हूँ कि स्कूल के साथ ही उनके रहने के घर हों। जो शिक्षक शहर से गाँव में बदली होकर जाता है, उसको रहने को मकान नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता। मैं चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री इस ओर ध्यान दें। पैराचिंच सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा पर सरकार काफ़ी खर्च करे और ईमानदारी से खर्च करे। आपके पास अच्छे शिक्षक हैं, उन्हें संतुष्ट रखने का प्रयत्न होना चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि स्टेनो से संबंधित हर प्रकार की जानकारी, हर प्रकार की डिक्टेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली डिक्टेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।